और चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय कनैप। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाई हूँ जिसमें आपको मैथ्स के एग्ज़ामिनेशन के लिए टिप्स दी जाएंगी। ठीक है, स्पेशली अब 12th क्लास का एग्ज़ाम आ रहा है ना मैथ्स का, तो उसके लिए ये टिप्स दी जा रही हैं आपको कि कैसे आपको मैथ्स का पेपर सोल्व करना है, क्या चीज़ों को ध्यान रखना है कि आप अच्छे से करके आए, हर क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, क्या कैसे करना है, वो सारी डिटेल्स आज शेयर की जाएंगी। तो बने रहिए वीडियो के साथ और आपकी जो टिप्स जो हैं उन्हें फॉलो करते रहिए। ओके, और चैनल को करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए देखते हैं क्या करना है आपको। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले आप कर लीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे कि बाकी बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आप अपने ग्रुप्स में भी फॉरवर्ड कर सकते हैं जिससे कि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन जो है पता चल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपका है हमारे सामने, फर्स्ट है अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। तो आपके जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है आपको, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो। आपको थोड़ा बहुत भी अगर उसमें आता है तो आप उसे करें ज़रूर, ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ ही दे, नहीं, अटेम्प्ट ज़रूर करें। ठीक है, सेकंड थिंग आपको जो ध्यान रखनी है वो करना है राइट फॉर्मूला। तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं उनमें फॉर्मूला यूज़ होता है, फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। तो आप क्या करें कि जब आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो आप उसमें फॉर्मूला भी मेंशन करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, फॉर्मूला भी मेंशन करें। क्योंकि आपको पता है कि स्टेप मार्किंग में क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन पे और फॉर्मूला पे, आपके लिखने के मैनर पे क्या होते हैं, मार्क्स डिवाइड होते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग मार्क्स आपको मिलेंगे। तो फॉर्मूला पे भी आपको, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ नहीं आता, आपको सिर्फ फॉर्मूला आता है, तो आप फॉर्मूला ही लिख देंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सेकंड आपका क्लियर हो गया होगा आई होप। एंड थर्ड देखते हैं कि क्या है राइट क्लीनली। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन किया, आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है, बस क्या कह रहे हैं कि आपकी राइटिंग क्लियरली समझ में नहीं आएगी एग्जामिनर को, तो वो आपके मार्क काट लेगा। तो आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है, हर वर्ड क्लियर समझ में आना चाहिए। सामने वाले को, जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है एग्जामिनर, उसे समझ में आना चाहिए, ऐसा ज़रूर लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें जो ध्यान रखना है वो क्या है आपका, हाईलाइट आंसर। अब देखिए, जो भी फॉर्मूला है आपका, जैसे मान लीजिए आपने फॉर्मूला लिखा होगा तो फॉर्मूला को बॉक्स में क्रिएट कर सकते हैं आप। आपका जो आंसर आएगा उसे भी बॉक्स में आप क्रिएट कर सकते हैं, बॉक्स में हाईलाइट कर दें अलग पेन, जैसे ब्लू पेन से आप सारा आंसर लिखिए तो ब्लैक पेन से क्या कर दें, उसे बॉक्स में कवर कर दें, जिससे क्या होगा, वो एग्जामिनर को एकदम से दिख जाएगा। क्योंकि सबसे पहले वो आपका आंसर ही चेक करेंगे, आंसर आपका अगर सही होगा तो डायरेक्ट नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा होगा कि आंसर में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो डीपली फिर चेकिंग होगी। तो अपने आंसर को हाईलाइट कर लीजिए जिससे उन्हें पता चल जाए कि हाँ ये आंसर है, उन्हें और कुछ चेक करने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपका आंसर देख के आपके नंबर्स प्रोवाइड कर दें। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट हमें जो ध्यान रखना है, डू आंसर इन करेक्ट मैनर। तो आपके आंसर जो होने चाहिए वो करेक्ट मैनर में होना चाहिए, हर एक स्टेप फॉलो होना चाहिए, हर एक स्टेप को आपको सोल्व करके दिखाना है। कोई भी चीज़ डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट करते हैं तो हो सकता है एग्जामिनर को समझ में ना आए। तो आप क्या करें, प्रॉपर आंसर करें। ठीक है, फॉर्मूला लिखें, फिर सॉल्यूशन करें, वैल्यू पुट करें, देन सॉल्व करें, और आप जो आंसर लिखेंगे लास्ट में वो भी लिखें। ठीक है, कि आंसर इज़ दैट, जो भी है दिस दैट जो भी होगा वो लिखें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। सिक्स देखते हैं क्या है, इन ऑर्डर आंसर्स। मतलब क्या है कि आप कोई भी सेक्शन उठा रहे हैं, ए बी सी डी जो भी उठा रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जो उसके क्वेश्चंस करें आप वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर करें, 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, इस तरीके से। हाँ, ऐसा हो जाता है कई बार कि एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, तो वो आप उसी सेक्शन में लास्ट में करें। ये नहीं कि पहले सेक्शन ए कर लिया, सेक्शन बी कर लिया, फिर सेक्शन ए का एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ था वो करा आपने, तो उससे क्या होगा, इम्प्रेशन डाउन होता है उससे, और मार्क्स कम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उससे एग्जामिनर जो है ना इरिटेट हो जाता है, फिर उसे बार बार चेक करना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का था ऐसे। तो इससे अच्छा होगा कि आप पहले एक सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट कर लें, उसके बाद सेकेंड सेक्शन पे आप जाएं। ठीक है,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा आपका। मेंशन सेक्शन एंड आंसर्स। तो आपको जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, क्वेश्चन कोई सा भी हो या आंसर हो, जो भी आप कर रहे हैं, कोई सा भी सेक्शन आपने उठाया हो, वो आपको क्या करना है, मेंशन ज़रूर करना है कि आप इस सेक्शन पे हैं, इस क्वेश्चन पे हैं, इस आंसर पे। और आंसर मैं चाहूँगी कि आप ये पॉजिटिव होगा कि अगर आप मिड में लिखें, कॉपी के सेंटर में लिखें। अगर जैसे ये आपकी कॉपी है तो इसके सेंटर में अगर आप लिखते हैं सेक्शन और आंसर, तो वो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, कुछ अलग दिखाई देगा। तो जहाँ अलग दिखाई देगा वहीं पे क्या होगा, एग्जामिनर खुश होगा और अच्छे नंबर्स आपको देगा। लास्ट देखिए आपका दिया हुआ है स्पेस फॉर मार्जिन। तो आपको क्या करना है, अपनी शीट में दोनों तरफ क्या करना है, थोड़ा थोड़ा मार्जिन देना। आप थोड़ा थोड़ा देना है, ये नहीं कि बहुत सारा सारा दे दें आप, ठीक है, वो भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप क्या करें, थोड़ा थोड़ा इधर भी और इधर भी क्या करें, स्पेस प्रोवाइड करें, क्योंकि जब कॉपी चाहिए होंगी तो आपके वो नंबर्स जो हैं वो जैसे यहाँ पे लिख सकें, ठीक है, 2 3 4 जो भी आपके नंबर्स आएंगे वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें, इतना आपको स्पेस लिखना है, छोड़ना है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे आप आंसर लिख रहे हैं तो आंसर को आप क्या क्या करना है, जैसे कि आपका कोई भी आंसर है, मान लीजिए कॉपी आपकी, तो आपको आंसर ऐसे वर्टिकल फॉर्म में ही लिखने हैं। हॉरिजॉन्टल फॉर्म जैसे बच्चे कुछ होते हैं ना कि हमने वर्टिकल फॉर्म में लिखा फिर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना, आपको सारे आंसर वर्टिकल फॉर्म में लिखने हैं स्ट्रेट, बस आपको इस तरीके से सॉल्व करते हुए चले जाना है, ठीक है। इसके सामने करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, आपको स्ट्रेट करना है बिल्कुल वर्टिकल फॉर्म में। ओके, क्लियर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारे पॉइंट्स आपने क्लियरली समझ लिए होंगे। इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके 95% आने से 95% आने से कोई नहीं रोक सकता इन मैथ्स, ठीक है। तो इनको आप फॉलो करें, ये पॉजिटिव्स हैं तो कुछ ऐसी हैं, कुछ आपकी कॉपी को, आपकी प्रेजेंटेशन को अलग बनाती हैं, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन बहुत ही मायने रखती है, ठीक है। तो अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपके 95+ तो आने ही चाहिए, ठीक है। तो सारे रूल्स को फॉलो कीजिए तो ये आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए एग्ज़ाम के लिए। गुड लक, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।